दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अकबर के नवरत्नों को याद करने की ट्रिक देखेंगे। ठीक है, अकबर के नवरत्नों से संबंधित ट्रिक वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आप भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो में अंत तक बने रहेगा। दोस्तों सबसे पहले ये ट्रिक हम देखने से पहले हम देखेंगे नवरत्न कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले देखेंगे हम नवरत्न है अबुल फजल, फैजी, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, तानसेन, अब्दुल खान खाना, हकीम मुकाम और बीरबल। दोस्तों ये अकबर के नवरत्न है, इनको हम एक शानदार ट्रिक से याद करेंगे। बिल्कुल सिंपल ट्रिक होगी, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों चलिए बिना देरी हुए अपनी ट्रिक देखते हैं। दोस्तों हमारी ट्रिक है सिंपल, अम्मी तंबू में फ्री आटा है। क्या है? अम्मी तंबू में फ्री आटा है। अम्मी तंबू में फ्री आटा है। देखिए इसको अब एक स्टोरी से याद रख सकते हैं। एक छोटी बच्ची है जो अपनी अम्मी को कह रही है सामने कि अम्मी वहाँ देखो सामने एक तंबू है, उसके अंदर आटा रखा है जो कि फ्री है। ठीक है, वो हमको मिलने वाला है, इसलिए हमें वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, वो क्या कह रही है? अम्मी तंबू में फ्री आटा है। दोस्तों इस आटे को हम नाम दे देते हैं अकबर के नवरत्न आटा। इससे आपको याद रहेगा ये जो ट्रिक है अकबर के नवरत्नों से संबंधित है। ठीक है, अकबर के नवरत्न आटा फ्री है। एक बच्ची अपनी अम्मी को कह रही है अम्मी तंबू में फ्री आटा है। इसको इस तरीके से याद रखते हैं कि अकबर हर रोज गरीब लोगों को मुफ्त में आटा बांटा करता था। ठीक है, किसी भी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, अम्मी तंबू में फ्री आटा है, कि ये ट्रिक अकबर से संबंधित है। कैसे भी आप इसको जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है जिसकी सहायता से आपको अकबर के सभी नवरत्न याद हो गए हैं। ठीक है, ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगा और ज़्यादा बिल्कुल सिंपल मीनिंगफुल ट्रिक है, अम्मी तंबू में फ्री आटा है। अब हो सकता है आपको ये याद भी हो गई हो वीडियो देखते देखते। चलिए दोस्तों ट्रिक से कौन कौन से नवरत्न बनेंगे वो देखते हैं। देखिए अम्मी से बनेगा अबुल फजल, मी से मुल्ला दो प्याजा, ता से तानसेन, बू से बीरबल, मे से मान सिंह, फ्री से फैजी, आ से अब्दुल खाने खाना, टा से टोडरमल और है से हकीम मुकाम। ठीक है दोस्तों, आ से अबुल फजल, मी से मुल्ला दो प्याजा, ता से तानसेन, बू से बीरबल, मे से मान सिंह, फ्री से फैजी, अब्दुल आजे अब्दुल रहीम खाने खाना, टा से टोडरमल और है से हकीम मुकाम। तो दोस्तों ये हमारी ट्रिक है, अम्मी तंबू में फ्री आटा है। ठीक है, इससे आपको अकबर के नवरत्न याद हो गए। तो दोस्तों ट्रिक बहुत ही सिंपल थी। ठीक है, आपको याद हो गई, उम्मीद है आपको याद हो गई होगी। दोस्तों ये ट्रिक मैंने एक लिस्ट भी बना दी है। ठीक है, लिस्ट में आप देख सकते हैं ये सारे के सारे कीवर्ड दिए हैं और कीवर्ड दिए हुए हैं, नवरत्न दिए हैं। ठीक है, आप इस वीडियो की फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों ये अकबर के नवरत्न थे। अब इनसे थोड़े थोड़े फैक्ट हम देख लेते हैं। अबुल फजल से देखेंगे, अकबर के दरबारी इतिहासकार थे। आप कहना ये इतिहासकार थे दरबारी अकबर के। ठीक है, इन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा किताब लिखी है, ये उसके लेखक थे। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आईने अकबरी और अकबरनामा के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है कि उसके लेखक अबुल फजल है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं आईने अकबरी और अकबरनामा। देखिए फैजी की बात करें तो ये अबुल फजल के भाई थे और फारसी के महान कवि और विद्वान थे। राजा टोडरमल को हम देखें तो ये अकबर के वित्त मंत्री थे। कौन थे? अकबर के वित्त मंत्री थे, जिन्होंने जमींदारी और भू राजस्व प्रणाली को व्यवस्थित किया था। राजा मान सिंह की बात करें तो अकबर के सेनापति थे। ठीक है, अकबर के सेनापति थे और सबसे भरोसेमंद राजपूत सामंत थे। मुल्ला दो प्याजा की बात करें तो ये अकबर के बुद्धिमान सलाहकार थे, व्यंग और चित्राई के लिए जाने जाते थे। इसी के साथ साथ जो बीरबल थे वो अकबर के दरबार के विदूषक और बुद्धिमान सलाहकार थे। ये भी अपनी चतुराई और हास्य के लिए जाने जाते हैं, इनके बारे में आपने सुना ही होगा। इसके अलावा हम देखेंगे, देखिए तानसेन की बात करें तो महान गायक और संगीतज्ञ थे, इनके बारे में भी आपने सुना ही होगा। और ये ध्रुपद गायन शैली और दरबारी कान्हाड़ा जैसे राग से ये जुड़े रहे हैं। ठीक है, यानी कि इनका संबंध इन रागों से जुड़ा रहा है। अब्दुल रहीम खाना खाने की बात करें तो अब्दुल रहीम खाने खाना की बात करें तो महान कवि और सेनापति थे, दोहे और नीति साहित्य के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अंत में हकीम मुकाम की बात करें तो अकबर के चिकित्सक यानी कि वेद और विद्वान थे ये, और ये ईरान से आए थे। ठीक है, हकीम मुकाम कहाँ से आए थे दोस्तों? ये ईरान से आए थे। तो दोस्तों ये हमारे आज के नवरत्न हो गए, उनसे संबंधित कुछ फैक्ट हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये लिस्ट मैंने बना दी है, लिस्ट भी आप ठीक है टेलीग्राम चैनल से फ्री पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने नवरत्न अकबर के नवरत्न उनके विशेष योगदान को इसमें लिख दिया है। ठीक है, आपको इससे मदद मिलेगी। तो देखिए दोस्तों ये हमारी ट्रिक थी, अम्मी तंबू में फ्री आटा अकबर के नवरत्नों को याद करने की। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रिक से संबंधित कुछ एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, यानी कि कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे, ताकि इस ट्रिक की सहायता से प्रश्न उत्तर को किस तरीके से आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको सॉल्व करना है वो आप सीख पाओ। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्न थे? अकबर के नवरत्न थे बताना है। सबसे पहले हम करेंगे क्या, अपने ट्रिक देखेंगे। ट्रिक देखेंगे अम्मी तंबू में फ्री आटा है। ठीक है,
ये हमारे नवरत्न है। अब हम एक एक करके चेक करेंगे। देखिए अबुल फजल और फैजी ए ऑप्शन है, पहले इसको चेक करेंगे। देखिए अबुल फजल का पहला कीवर्ड क्या है, आ है। हम टिक में देखेंगे आ कहाँ पे है, आ एक ही जगह पे है, आ शुरुआत में ही है और वो अबुल फजल बनता है इससे, यानी कि अबुल फजल हमारा नवरत्नों में शामिल है। अब फैजी के फा को देखेंगे कि फा हमारी ट्रिक में है, बिल्कुल ये फ्री के रूप में है, ये देखिए फ्री है ना, ये इससे बन रहा है फैजी, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी कि अब करके नवरत्न है थे पूछा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम इनको चाहे नहीं करेंगे, अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, अगर हमें पहले में मिल गया, अगर हम आगे नहीं मिलता तो फिर हम दूसरा करते, तीसरा करते, चौथा चेक करते, ठीक है। अगर हमें पहले में मिल गया तो हम आगे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और इसको सही मानेंगे, ठीक है। यही सही होगा क्योंकि ऑप्शन एक ही सही होगा चारों में से। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से हमारी ट्रिक अम्मी तम्बुआ फिर आटा है की मदद से हमने कैसे ऑप्शन को सही कर लिया, ठीक है, कुछ ही समय में। अगला देखेंगे हम निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। दोस्तों बीरबल, मानसिंह और चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। देखिए अपनी ट्रिक क्या है, अम्मी तंबू में फ्री आटा है, ये हमारे नवरत्न है। पहला हम बीरबल चेक करेंगे कि बा हमारी ट्रिक में है जी, बा है। बा से बन क्या रहा है, जो बा से बीरबल बन रहा है, तो बीरबल सही हो जाएगा। मानसिंह का माँ चेक करेंगे दोस्तों, माँ दो जगह पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। क्या इससे क्या बनेगा, पहले माँ से बन रहा है मुल्ला दो प्याजा, नहीं ये नहीं है। मानसिंह चेक करना है अपने, मे से क्या बन रहा है दोस्तों, मे से मानसिंह बन रहा है, ठीक है जी, ये भी हमारे ट्रिक में शामिल, नवरत्नों में शामिल है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करेंगे, चंद्रगुप्त में चाह हमारी ट्रिक में कहीं भी है, देख चाह कहीं भी नहीं है, ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए और दो ही सही होंगे। केवल एक ये हमारा उत्तर नहीं होगा, बल्कि केवल एक और दो ये हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा, आगे हम इनको चेक ही नहीं करेंगे। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से ये सोल्व होते जा रहे हैं, ठीक है? इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में भी सोल्व करना है। अब आगे देखेंगे इनमें से किस समूह के, देख अब समूह की बात आ गई, समूह के सभी नाम अकबर के नवरत्न है, पूछा है कि नवरत्न है, ठीक है। अब हम ट्रिक में देखेंगे, हमारी ट्रिक है अम्मी तंबू में फ्री आटा है। देखिए मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ट्रिक, ताकि आपको ये वीडियो खत्म होते होते ये ट्रिक रट जाए। अम्मी तंबू में फ्री आटा है, ठीक है, ये देख सकते हैं। अब देखेंगे हम ऑप्शन ए में क्या है, फैजी, फैजी का फा हमारी ट्रिक में हैगा जी, फा से फ्री से बन रहा है फैजी, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। अकबर के नवरत्न है बताना है। क्या रहीम है हमारी ट्रिक में, कीवर्ड कहीं दिख रहा है, रा नहीं दिख रहा, ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो इसको हम यहीं भी छोड़ देंगे, ठीक है। अगले हम चेक चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमें सभी नाम होने चाहिए ऑप्शन में जो कि अकबर अकबर के नवरत्न हो। अगला देखेंगे क्या तानसेन का ता हमारी ट्रिक में है दोस्तों, तानसेन का ता, ता ये रहा तंबू में ता है ना, ता से बन क्या रहा है, तानसेन बन रहा है, ठीक है, ये हमारे नवरत्नों में शामिल थे। बीरबल का बा है, ठीक है जी, बा यहाँ पे है, बा से बन क्या रहा है जी, बीरबल बन रहा है, ये भी सही होगा, ठीक है। टोडरमल में टो है, यानी कि टा होना चाहिए, टा यहाँ पे है जी आटा में, तो टा यहाँ पे टा से टोडरमल बन रहा है, ठीक है जी, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसके तीनों नाम अकबर के नवरत्न है और हमें समूह में बताना था, तो इस समूह के सभी नाम अकबर के नवरत्न है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही होगा। तो देखो दोस्तों कितनी आसानी से, ठीक है, ट्रिक की मदद से ये सॉल्व होते जा रहे हैं। इसी तरीके से आपको आगे सॉल्व करने हैं और ट्रिक को आप रट्टा मार लो, ठीक है। अपनी तंबू में फ्री आटा है, उम्मीद है आपको अभी तक ये रट भी गई होगी, ठीक है। अकबर के नवरत्न आपको आसानी से याद भी होने लगे होंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था, अब की बार बताना है शामिल नहीं था, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है कि निम्नलिखित में से अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था या पूछता था, ठीक है। दो तरीके से पूछेगा, या तो पूछेगा नहीं था, ठीक है, और या तो पूछेगा था, ठीक है, दो तरीके से आएगा। या तो एक एक नाम पूछेगा या समूह में पूछेगा, किसी भी तरीके से पूछे, अगर आपको ट्रिक याद है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए अम्मी तंबू में फ्री आटा है, ठीक है, ये नवरत्न है हमारे। अब हम देखेंगे कौन कौन शामिल नहीं था, ठीक है, कौन सा ऑप्शन में जो नाम दिया गया है वो शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको हम सही मानेंगे। देखिए हाकी मुकाम के हाँ हम देखेंगे, हाँ हमारी ट्रिक में है जी, हाँ से बन कह रहा है, हाकी मुकाम बन रहा है, तो ये नवरत्नों में शामिल थे। मानसिंह का माँ देखेंगे, माँ जी दो जगह पे है हमारे पास, पहले माँ से बन रहा है मुल्ला तो प्याजा, अगले माँ से मानसिंह बन रहा है, तो ये भी ट्रिक में शामिल है, तो यानी कि ये नवरत्नों में शामिल थे, ठीक है। अब हम फैजी की बात करेंगे, फैजी का फा हमारी ट्रिक में है जी, फा भी है, ठीक है, ये फ्री के रूप में है, तो फैजी से फ्री से फैजी बनेगा, तो ये भी नवरत्नों में शामिल थे, तो यानी कि ये तीनों ऑप्शन हमारे नहीं होंगे, ऑप्शन हमारा चार सही हो। इसको ट्रिक में चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चारों में से एक ही ऑप्शन सही होता है, तो दोस्तों डी हमारा सही होगा, चंद्रशेखर, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करते चलना है। देखिए हम आज का आखिरी प्रश्न देखने वाले हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से एक ऐसा नाम चुने जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, अब बताना थे, तो वही हम फिर देखेंगे, हमारी ट्रिक देखेंगे। अम्मी तंबू में फ्री आटा है, ठीक है, ये हमारे नवरत्न हो गए हैं। अब हम देखेंगे शामिल थे,
ठीक है। मुल्ला दो प्याज़ा का माँ है, ठीक है जी, माँ यहाँ भी है, माँ यहाँ भी है, माँ से पहले से बन रहा है मुल्ला दो प्याज़ा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी में हमें आंसर मिल गया है, तो हम आगे इनको चेक ही नहीं करेंगे। अगर इसमें नहीं मिलता फिर हम तीनों को चेक कर देंगे करके। तो पहले में हमें मिल गया, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो दोस्तों देखा आपने, अम्मी तंबू में फ्री आटा, ये ट्रिक याद करके आपने अकबर के सभी नवरत्नों को आसानी से याद कर लिया, और एमसीक्यू भी देख लिया, यानी कि प्रश्न उत्तर भी देख लिए किस तरीके से इस ट्रिक की मदद से आपको ये प्रश्न उत्तर एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। वीडियो बहुत ही उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो आप ये देख सकते हैं, ट्रिक्स के साथ साथ कंप्लीट जीके पढ़ने के लिए हमारे चैनल एग्जाम बैच को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इस तरीके की ट्रिक हमारे चैनल में बहुत सारी अभी आने वाली है, और आपको सारी की सारी ट्रिक बिल्कुल सिंपल और इजी मिलेंगी। और हमारी जितनी भी ट्रिक होंगी, वो जितने फैक्ट दिए होते हैं, ठीक है, उतने ही फैक्ट के आधार पर ट्रिक बनाई जाती है, यानी कि जितने फैक्ट होंगे उतने ही कीवर्ड होंगे, ठीक है। ये हमारी ट्रिक की खासियत होगी, इसलिए वीडियो में अंत तक आपको बने रहना चाहिए। हमारे सभी जितने भी आगामी होंगे, और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। दोस्तों इसके अलावा हमें हमारे सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हैं, और इस फ्री वीडियो के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमें दिया गया है। तो दोस्तों ये आज का हमारा वीडियो था, एक ट्रिक जिसमें हमने देखा अकबर के नवरत्नों को याद करने के ट्रिक, ठीक है, अम्मी तंबू में फ्री आटा है। इसी तरीके से एक नए वीडियो में नई ट्रिक के सामने फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।